भारत माता की जय हो। आप सबको राम राम। राम राम। और यहाँ आप सब पधारे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन, क्योंकि ये चुनाव इन कार्यकर्ताओं का है और झुंझुनू की उन्नति तरक्की का है। और बहुत कुछ चीज़ें अभी मुकेश जी कह रहे थे परिवारवाद की बात, तो ये वर्चस्व कहीं ना कहीं आपने 2014 में सबसे पहले लोकसभा में तोड़ा और उसका परिणाम भी आपने देखा कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने बहुत सारे काम अटके हुए झुंझुनू के किए थे। मंच के ऊपर हमारे प्रभारी मंत्री भाई अविनाश जी, सुमित जी गोदारा जी लगातार हमारे बीच काम कर रहे हैं, भाई कैलाश जी और मुकेश जी इसी विधानसभा के रहने वाले हैं, उपाध्यक्ष हमारे विजेंद्र जी सारे चुनाव का प्रबंधन देख रहे हैं, और दो हमारे यहाँ पर विधायक महोदय बैठे हैं, विक्रम जी और धर्मपाल जी, शुभकर्ण जी, सम्मानित मंच और मंच के समक्ष विराजित भारतीय जनता पार्टी के अनमोल कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, दूसरे जिलों से भी सुभाष जी मील और भाई सारन जी हमारे बीच यहाँ काम करने के लिए निरंतर आए हुए हैं। जिम्मा हमारा है भाई और बहनों कि दोनों सरकार, हमारी डबल इंजन की सरकार का फायदा कैसे मिले। वैसे तो बड़ी चूक हमसे हो गई लोकसभा में, बार बार हर वक्ता ने जिक्र किया है कि रेलवे लाइन के ऊपर खड़े 4 खंबे मुंह चिढ़ा रहे हैं जो 2017 में खड़े हुए थे, आज तक जस के तस पड़े हैं। मैं जब 14 में गई तब मुझे मालूम चला कि घाटे की रेल लाइन बताकर इसको पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने हमारे सपनों को धूल दूसरित कर दिया था। ट्रेन की सीटी नहीं बजेगी ऐसा उन्होंने प्रबंधन कर दिया था, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने जिले को बहुत सारी सौगातें दी। वो भले ही सैनिक स्कूल के रूप में ट्रेन वापस चलाकर स्वर्ण जयंती स्टेडियम पर बहुत सारे मेरे भाई यहाँ सुबह घूमने के लिए जाते होंगे, 48 करोड़ रुपए कोई कम राशि नहीं थी। और वैसे भी झुंझुनू जिला महत्वपूर्ण जिला है। राजस्थान का सिरमौर कोई जिला है तो वो झुंझुनू है। अब आप पूछेंगे क्यों है, तो भले ही शिक्षा की दृष्टि में देख लीजिए किस समय हमारी महिला बहनें पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, और सुमित्रा जी और कमला जी, वो कौन सा समय था जब स्त्रियां शिक्षा से वंचित थी, उस समय भी वो लोग पोस्ट ग्रेजुएट थी। तो शिक्षा की दृष्टि से भी लिटरेसी रेट हमारी बहुत अच्छी है। और इसी तरह सैनिक भारत की सेना में सबसे ज़्यादा शहीद हमारे वीर शहादत देने में भी पीछे कदम नहीं उठाते हैं। इस तरह का हमारा जिला है। और सामरिक दृष्टि से भी अब जिले के कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। चाहे मैं नरड़ की बात करूं या खेतड़ी की बात करूं, तो सामरिक दृष्टि से भी झुंझुनू महत्वपूर्ण जिला बनता जा रहा है। और इसी तरह कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां हमारे भाई बहन कोई शिक्षक बनकर, कहीं नर्स बनकर, कहीं डॉक्टर बनकर सेवा नहीं कर रहे हैं। सेवा नहीं, निपुणता से काम करता हुआ झुंझुनू का व्यक्ति आपको दिखाई देगा। और देश की इकोनॉमी में भी हमारे उद्योगपतियों ने खूब योगदान दिया है। तो ये जिला राजनीतिक दृष्टि से भी बड़ा परिपक्व है। अभी सब लोगों ने एक बात का जिक्र किया था कि एक ही परिवार की राजनीति, ये बात सच है। जब मेरा बचपन था उस समय की मैं बात बता दूं, लगभग 50 वर्ष पहले मेरी सूरजगढ़ विधानसभा के एक गांव चुडीना में यमुना के पानी की शिलान्यास का पत्थर गवाह खड़ा है। 50 वर्ष लगातार हम ठगे जाते रहे, बार बार विश्वास करते रहे, लेकिन यमुना का पानी की पहल अगर की तो आदरणीय वसुंधरा जी ने उस समय की थी। दुर्भाग्य हमारा था सरकार बदल गई थी। यमुना के पानी की बात छोड़िए,
जनता जल के पानी का तमाम पैसा खा गए, कुंभा नहर लिफ्ट परियोजना को खा गए, सड़कों में जितना पैसा केंद्र सरकार ने दिया उसमें छोटा छोटा हिस्सा बनाकर ये आपके सामने नेशनल हाईवे नंबर 11 फतेहपुर से रेवाड़ी, भाई और बहनों, 2016 में मंजूर हुआ था। देखिए ये कब बन जाना चाहिए था, और आज भी केंद्र सरकार का तमाम पैसा मिलने के बाद पिछली 5 साल की पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की उसको दबाए बैठी रही। और अभी तो किस्मत शायद ठीक है, हरियाणा में सरकार नहीं बनती तो यमुना का पानी आने की परियोजना खटाई में पड़ गई होती। भला हो हरियाणा की जनता का, हमें भी वहां काम करने का मौका मिला। अप्रत्याशित रूप से वहां पे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया लोगों ने। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है। अब जरूरत इस समय महती जरूरत जिसको कहना चाहिए, मैं आपसे गुहार लगाना चाहती हूं। मेरी विधानसभा पेयजल के लिए उजड़ने की कगार पे खड़ी है, और अगर झुंझुनू की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने यह वादा हमारी कोर कमेटी से किया है कि इधर आपकी सीट पर विजय और इधर यहां हमारी यमुना के पानी की शुरुआत हो जाएगी। तो ये शिलान्यास और इसका उद्घाटन हम ही करने वाले हैं। सोचिए कि धरती सिंचाई भी करेगी और लोगों की प्यास भी बुझेगी। ये कोई राजेंद्र जी भामू का चुनाव नहीं है। ये पवन जी मुझे इशारा कर रहे हैं कि मुझे अपनी बात को समाप्त करना चाहिए। बात बहुत सारी आपसे करनी थी, पर समय की अपनी प्रतिबद्धता है, बहुत वक्ता और भी हैं। मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, मोदी जी की और आदरणीय भजन लाल जी की और यहां विराजमान प्रत्येक कार्यकर्ता की प्रतिष्ठा इस सीट पे डिपेंड करती है, और सीट हम जीत रहे हैं। पहली बार हमारा प्रत्याशी घोषित होने के बाद मैंने ये नहीं सुना आम आदमी ने ये कहा हो टिकट गलत दिया। इस प्रत्याशी से बेहतर प्रत्याशी नहीं हो सकता था। हम और आप निष्ठा से, प्रण से, ईमानदारी से काम करेंगे, फतह हमारी होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। क्योंकि हम लोग भी गांव-गांव हर कार्यकर्ता से मिलते घूम रहे। मैं आभारी हूँ, आपकी प्रणाम करती हूँ, आपको अनुरोध करती हूँ आपसे कि सारा काम छोड़कर जिस दिन तक वोट नहीं पड़ जाए इस बात की चिंता करें कि इस परिवारवाद की तीसरी पीढ़ी को